हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और सीटेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सीटेट के एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा चुके हैं। तो आज की क्लास में मैं 20 पीवाईक्यूज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं हैं, सिर्फ 20 क्वेश्चंस हैं, तो क्लास को एंड तक ज़रूर देख के जाइएगा। बाकी अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए। क्लास को लाइक ज़रूर कर दें। बाकी कमेंट करके अगर आपका कोई सजेशन है, आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप बता सकते हो। बाकी क्लास को शेयर ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करें आज की ये क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि किस अवस्था में जो शारीरिक वृद्धि एवं विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। तो ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें हमारा फिजिकल डेवलपमेंट जो है और जो हमारा बाकी की डेवलपमेंट है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों बहुत ज्यादा तेज गति से होते हैं। तो ये हमारी जो अवस्था है ये है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। शैशवावस्था की एज आपको पता है 0 to 2 ईयर है और बाकी प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है वो 3 से 6 वर्ष की आयु में जब बच्चा होता है तो उसको प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है वो कहा जाता है, अर्ली चाइल्डहुड उसको कहा जाता है। तो ये जो एजेस हैं इनमें बच्चे की जो ग्रोथ है और उसका जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा तेजी से होता है। बस तभी इसीलिए इसीलिए इस एज को गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि विकास का सिरे पदाभिमुख जो है सेफ्लेक्यूडल सिद्धांत जो है क्या समझाता है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। तो ये जो सिरे पदाभिमुख सिद्धांत है यानी कि सिर से पैर की ओर ये चलता है। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया कि ये सिर से पैर की ओर सिद्धांत जो है वो चलता है, यानी कि पहले जो भी विकास होगा वो सिर में होगा। मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर आप मान लो कि ये जो विकास है वो ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है खिलौने की आयु, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे एग्जाम्स में एचपी टेट की आप बात कर लो, बाकी अगर सी टेट के एग्जाम की बात कर लो तो बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। खिलौने की आयु यानी कि टॉय एज विकास का किस अवस्था को कहा जाता है, यानी कि कौन सी एज है जिसको जो है वो टॉय एज भी कहा जाता है। तो 4 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, पहली होती है शैशवावस्था, उसके बाद आती है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आती है और किशोरावस्था के बाद की अवस्था वयस्कता आती है। ठीक है, यानी कि प्रौढ़ अवस्था भी जिसको कहा जाता है। तो जो ऐसी कौन सी एज है जिसमें जो खिलौने की आयु है यानी कि टॉय एज है उस आयु को कहा जाता है, उस एज को, उस स्टेज को बच्चे की कहा जाता है। तो ये अवस्था जो है पूर्व बाल्यावस्था है। जब बच्चा 3 से 6 वर्ष की आयु में होता है तो उस एज को बच्चे की बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, उस एज को गोल्डन पीरियड माना जाता है, उसी एज को टॉय एज कहा जाता है। तो ये आपने याद रखना है कि खिलौने की आयु जो बच्चे की रहती है वो पूर्व बाल्यावस्था रहती है। आपने देखा होगा कि बहुत छोटे-छोटे जो बच्चे रहते हैं, 3 से 6 साल के बच्चे, उनको अपने टॉयज के साथ बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। ठीक है, तो ये जो एज है इसको टॉय एज इसीलिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है कि बच्चे अपनी समवयस्क समूह यानी कि पीयर ग्रुप के सक्रिय सदस्य किस अवस्था में बनते हैं। जो भी बच्चे के पीयर ग्रुप रहते हैं, जो बच्चे के समवयस्क इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि बच्चे के जो हम उम्र बच्चे रहते हैं उनमें जो एक सक्रिय सदस्य, जो एक्टिव मेंबर बच्चा बन जाता है, तो वो कौन सी अवस्था में बनता है, वो बनता है बच्चा किशोरावस्था में। ठीक है, किशोरावस्था में वो अपने पीयर ग्रुप अलग से बना लेता है, अपने समवयस्क समूह के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है। ठीक है, तो ये जो किशोरावस्था है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। अगर आपने पिछली क्लास को अभी तक नहीं देखा है तो उस क्लास को भी जरूर देखिए। उसमें हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, उस जिसमें मैंने सभी टॉपिक्स ये वाले पढ़ाए हुए हैं। तो आपने याद रखना है जो किशोरावस्था है उसको स्टेनले हॉल ने तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा है, और यही अवस्था जो है वो पीयर ग्रुप एज कहलाती है, स्टेज कहलाती है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे जो जीन प्याजे जी हैं, जिनसे रिलेटेड सीटेट के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जीन प्याजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है, उसकी किस अवस्था में बालक जो है वो अमूर्त सोच यानी कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो बच्चे का विकास कर लेता है, ठीक है। तो बच्चे में जो अमूर्त सोच का विकास होता है, बच्चे में जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, वो होती है बच्चे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि फॉर्मल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है, उसमें बच्चा जो है वो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो बच्चा करना शुरू कर देता है। आपको पता है जीन प्याजे ने 4 अवस्थाएं बताई हुई हैं बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी उन्होंने दी हुई है। तो जो लास्ट स्टेज थी, उसको ये मानते हैं कि इस उम्र में आकर बच्चा जो है वो अमूर्त सोचना शुरू कर देता है। बच्चे की जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, वो उसका विकास होना, उसकी डेवलपमेंट होना जो है वो शुरू हो जाती है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट है कि बाल विकास में जो मिथ्या परिपक्वता का काल है, यानी कि सूडो मैच्योरिटी जो है, किस अवस्था को कहा जाता है? तो मिथ्या परिपक्वता का काल जो है वो कहा जाता है बाल्यावस्था को, ठीक है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चा जो है वो स्वयं को सोचता है कि मैं बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुका हूँ, लेकिन इवन उसमें इतनी ज्यादा मैच्योरिटी नहीं होती है। बच्चे को अपना भला बुरा नहीं पता होता है। इवन कि आपको एक एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं कि बच्चे को ये भी पता नहीं होता है कि जब मैं सड़क में अकेला चला जाऊंगा तो वहां पर दुर्घटना भी हो सकती है। बच्चा जो है वो चाहता है कि मैं अकेला सब काम कर लूं, लेकिन उतनी ज्यादा बच्चे में मैच्योरिटी नहीं आई होती है कि बच्चा जो है अपना बुरा और भला खुद को उसको पता हो, ठीक है। तो ये इसको मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखने हैं, सूडो मैच्योरिटी की जो एज है, यही एज होती है बाल्यावस्था, ठीक है, जो लगभग 3 से 7 साल की उम्र तक के बच्चों में होती है। नेक्स्ट आता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा है? ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने अभी आपको इसका आंसर बता भी दिया कि किशोरावस्था जो है वो जो एक टीन एज इसको कहा जाता है, पीयर ग्रुप एज इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये है 12 से 18 वर्ष की आयु, ठीक है। इसमें बच्चा जो है बहुत ज़्यादा तनाव से, तूफान से और विरोध की अवस्था से गुजरता है। तो ये किसने कहा है इस अवस्था को? ये कहा है जी स्टेनली हॉल ने, ठीक है। स्टेनले हॉल भी लिखा जाता है कई एग्जाम में, वहां यहाँ पर स्टेनली लिखा गया है तो आपने याद रखना है स्टेनले हॉल, ठीक है। इन्होंने इस अवस्था को इसलिए तनाव तूफान की अवस्था कहा था क्योंकि इसी अवस्था में जो बच्चे हैं उनमें सबसे ज्यादा चेंजेस जो हैं वो पाए जाते हैं, फिर चाहे फिजिकली चेंज हो, फिर चाहे मेंटली चेंजेस हो, फिर चाहे सोशली चेंजेस हो, सभी तरह के चेंजेस जो हैं वो इसी उम्र में बच्चे में जो है वो आते हैं। इसलिए इस अवस्था को तनाव तूफान और विरोध की अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव की गत्यात्मक यानी कि मोटर और संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव विकास किस आयु में तक होता है, ठीक है। तो मैंने आपको कल की क्लास में ये बताया था कि जो ग्रोथ है वो बच्चे की एक टाइम पीरियड के बाद जो है वो होनी बंद हो जाती है, ठीक है। ग्रोथ एक टाइम पीरियड के बाद बंद हो जाती है। तो गत्यात्मक कौशल जो है यानी कि मोटर स्किल्स जो हैं और कॉग्निटिव स्किल्स डेवलपमेंट जो है वो किस आयु तक होता है? तो ये होता है संपूर्ण जीवन काल के दौरान, ठीक है। बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो पूरी जीवन भर तक होता है, जब जब तक जो भी व्यक्ति जीवित है उसका जो संज्ञानात्मक विकास है वो होता ही रहेगा, ठीक है। मान लो कि बच्चे को किसी काम को सीखना है, मान लो कि एक उदाहरण मैं आपको दूं कि बच्चा कुछ 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 जो है वो नया काम सीख रहा है, तो उस काम को सीखते टाइम बच्चे में जो भी चेंजेस होंगे वो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कि भाषा अर्जन और विकास के लिए सबसे संवेदनशील अवधि जो है, सेंसिटिव पीरियड जो है वो कौन सी है? तो भाषा अर्जन है लैंग्वेज असेट लैंग्वेज एक्विजिशन जो है, जो लैंग्वेज एक्विजिशन है, उस ये जो उसके लिए जो सबसे सेंसिटिव पीरियड है वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक बाल्यावस्था, ठीक है। यानी कि 3 से 6 वर्ष की आयु जो है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव पीरियड है बच्चे की भाषा अर्जन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है गैंग एज, ठीक है। गैंग एज या समूह की अवस्था का संबंध जो है वो किस चरण से है, ठीक है। तो कौन सी एज जो है उसको गैंग एज कहा जाता है? टॉयज हमने पढ़ लिया, अब गैंग एज का भी हमें पता होना चाहिए। उत्तर बाल्यावस्था जो है वो गैंग एज जो है वो कहलाती है। इस उम्र का बच्चा जो है यानी कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, जो अर्ली चाइल्डहुड है, उसमें बच्चा जो है वो ट्वाइस होती है बच्चे की। और उसमें जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, जब बच्चे की स्कूलिंग शुरू होती है,
6 वर्ष के बाद की अवस्था जो होती है उसमें जो है बच्चे की वो गैंग एज जो है वो या समूह की अवस्था जो है वो कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कि प्याजे के अनुसार संवेदी पेशीय यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज जो है उसकी समय अवधि क्या होगी। तो जो प्याजे हैं, जीन प्याजे जी, उन्होंने, मैंने आपको बताया कि 4 स्टेजेस बताई हुई हैं। तो जो सेंसरी मोटर स्टेज है उन्होंने उसकी समय अवधि बताई हुई है जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है। फर्स्ट स्टेज है ये जिसको ये मानते थे कि बहुत ज्यादा एक गोल्डन पीरियड ये मानते थे। ठीक है। तो सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी एरिक एरिक्सन। ठीक है। एरिक एरिक्सन के अनुसार पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। ठीक है। पहचान भ्राम बनाम भूमिका भ्रांति। ठीक है। तो ये जो उसका जो द्वंद है वो किस अवस्था में देखा जाता है। तो ये देखा जाता है किशोरावस्था में। ठीक है। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में ये द्वंद जो है वो देखा जाता है। नेक्स्ट आता है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सक्रिय सृजन कर लेते हैं। ये प्रसिद्ध कथन किसका है? तो बच्चे जो हैं वो अपनी ही दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन जो है, विकास जो है, क्रिएशन जो है वो कर लेते हैं। ये जो कथन था, ये कथन था जीन पियाजे जी का। ठीक है। जीन पियाजे जो थे, इनका ये मानना था कि बच्चे अपनी दुनिया के बारे में अपनी समझ और का सक्रिय सृजन जो है वो करते हैं। नेक्स्ट आता है कि विकास का जो कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि विकास अभी या फिर कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। तो विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, ये किसने माना है? ये कौन सा सिद्धांत हमें बताता है कि विकास कभी नहीं रुकता है? तो ये निरंतरता का सिद्धांत जो है वो हमें बताता है। जो कॉन्टिन्यूसली का सिद्धांत जो है, थ्योरी जो है वो ये बताती है कि विकास जो है वो कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट आता है सामान्यतः प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड जो है उसकी आयु सीमा क्या मानी जाती है। तो उसकी आयु सीमा जो है वो 2 से 6 वर्ष तक मानी जाती है। ठीक है। 2 से 6 वर्ष या कई जगह पे 3 से 6 वर्ष भी लिखा गया होता है। तो आपने यही याद रखना है कि 6 वर्ष तक की इसकी जो एज है वो मानी जाती है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु यानी कि एलिमेंट्री स्कूल एज जो है वो कहा जाता है। तो ये कहा जाता है उत्तर बाल्यावस्था को। ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था यानी कि पोस्ट चाइल्डहुड जो है उसको माना जाता है एलिमेंट्री एज, स्कूल एज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल और ब्रूस ने किस अवस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल जो है वो कहा है। तो ये कोल और ब्रूस जो थे, इन्होंने संवेगात्मक विकास के लिए जो अनोखा काल कहा है वो कहा है बाल्यावस्था को। ठीक है। चाइल्डहुड को। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। ग्रोस मोटर स्किल का उदाहरण है। ठीक है। स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण कौन सा है? दौड़ना या कूदना। ठीक है। दौड़ना या कूदना, या जिसमें हम अपनी लेग्स का प्रयोग जो करते हैं। ठीक है। यानी कि अम, हमारे लोअर पार्ट्स का हम यूज करते हैं, उसको स्थूल गत्यात्मक ग्रॉस मोटर स्किल्स कहा जाता है। जिस जैसे कि दौड़ना, हम पैरों से दौड़ रहे हैं, कूदना। ठीक है। उसके लिए भी लोअर पार्ट्स का ही हम यूज करते हैं। तो ये जो है, ये ग्रॉस मोटर स्किल्स जो है वो बच्चे के कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल यानी कि जिसमें हम जो अपर पार्ट्स का यूज करते हैं। ठीक है। अपर हमारे शारीरिक पार्ट्स जितने भी हैं उनका यूज हम करते हैं, उसको फाइन मोटर स्किल जो है वो कहा जाता है। तो इसका उदाहरण होगा ऑप्शन नंबर सी, सुई में धागा डालना। ठीक है। हाथों से हम धागा डाल रहे हैं सुई में, तो इसका उदाहरण ये फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है। नेक्स्ट आता है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चा जो है वो जीववाद यानी कि एनी एनिमिज्म प्रदर्शित करता है। तो ये करता है, जीववाद बच्चा जो है वो प्रदर्शित करता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है। जब बच्चा जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है तो बच्चा जो है वो जीववाद जो है वो प्रदर्शित करता है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सीटेट के एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चंस पीवाईक्यू थे। तो क्लास को आपने एंड तक ज़रूर देखा होगा। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे आप, और क्लास को लाइक भी ज़रूर कर देंगे। बाकी शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।